दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा शर्मा। आज मैं आया हूँ अमन उपाध्याय सर जी से मिलने। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, बहुत देखा भी है। मैंने सुना है इतनी छोटी एज में ही इन्हें बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। मैंने आज बहुत सुना है इनके बारे में। आज मिलने आया हूँ अमन उपाध्याय सर जी से। द एक्सपर्ट क्लासेस अमन उपाध्याय जी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और जी क्या पहले क्या थे और कैसे पढ़ाई की, क्या क्या हुआ, आज वो जानना चाहेंगे हम। बढ़िया, आप कैसे हो सर? बस सर ईश्वर की कृपा है। सर मैं आपके बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जी सर बताइए। ये मैथ के बारे में जी सर कुछ बताइए। अपना इंट्रोडक्शन दूं तो सर पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सर मेरा नाम अमन उपाध्याय है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। ऑलरेडी बहुत सी चीजें आपको पता है, बट मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और सर मेरी स्कूली शिक्षा 10th क्लास मैंने, और मैं रहने वाला अलीगढ़ का, यूपी में, और वहीं से मैंने 10th क्लास अपनी बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज, और सर 12th मैंने अपनी एचपी इंटर कॉलेज से। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं फिलहाल में? सर मैं अब इस टाइम बीसीए कर रहा हूँ। और किस कॉलेज से और कहाँ से? सर मैं फरीदाबाद जेबी नॉलेज पार्क से बीसीए कर रहा हूँ। सर आपकी एज क्या होगी? सर मेरी एज 19 समथिंग। तो सर ये बताइए, जो आप इतने मैथ में टीचर हैं, जैसे टीचर बनने का जो अपना सपना है, जो आगे बढ़ने का है, जो बैकग्राउंड, मतलब जो बैकग्राउंड में किसका सब? रीजन हाँ जी हाँ। सर, रीजन मैं आपको बताऊं सर, इसका रीजन ये रहा है कि सर मेरा कोई इशू नहीं था, मेरा कोई भी मोटिव नहीं था कि मैं अच्छा। टीचर बनूं। जी सर, मेरा कोई भी मोटिव ऐसा नहीं था कि मैं टीचर बनूं। बट सर 5th क्लास के बाद में, जब मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया, इंटर लिया। तो सर किसको, मतलब किसको देखकर, मतलब आपको? हाँ जी सर, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब 6th क्लास में एंटर लिया, तो सर मेरे को अच्छा लगा कि मैथ्स अच्छी चीज़ है और बढ़िया है, मतलब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को। उसके बाद में मुझे एक टीचर मिले, महेश चंद्र नाम से एक मेरे टीचर थे, मैं उनसे पढ़ता था मैथमेटिक्स। तो उनको देखकर थोड़ा-सा मैं मोटिवेट हुआ कि टीचिंग बहुत अच्छी चीज़ है। चीज है। ठीक है सर, 6, 7, 8 में बच्चे छोटे होते हैं, आपको पता ही है, तो सिर्फ टाल देते थे हम बात को कह कर के, हाँ अच्छे मैं भी टीचर बनूंगा। तो इस तरीके से 6, 7, 8 हमने निकाल दिया। उसके बाद में सर मैं 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया। 9th में आने के बाद में हमारे एक टीचर थे, वो भी मैथ पढ़ाते थे, मैं उनसे भी मैथ पढ़ाता। अच्छा। संजय सर नाम थे, हमारे महेंद्र नगर के जाने माने टीचर हैं, बहुत अच्छे। संजय सर? हाँ जी सर, बहुत अच्छे टीचर जो हैं। हनुमान जी का मंदिर है उस वाले लिए? हाँ जी सर, हनुमान वाली गली बहुत में। सुना है मैंने। जी सर, वो उनका बहुत अच्छा वो है, स्कूल अच्छा है, अच्छा। बच्चे काफ़ी सारे आते हैं। तो उनको देखकर मैं थोड़ा-सा मोटिवेट हुआ। अच्छा, तो सर फैमिली का क्या, कैसे, हाँ, क्या सर क्या रहा है आपका? बताता हूँ। तो उसके बाद में सर मैंने क्या किया कि मैं भी करूँगा इस चीज़ को। सर 9th की लास्ट में मैंने होम फिर 300 रुपए मंथ पे होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे ये था कि मेरे को लगा कि इस चीज़ में मेरे को अच्छा लगता है। मेरी एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी थी। मैं बच्चों को समझाता बहुत अच्छी तरीके से, तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं समझाने में योग्य हूँ। तो सर मैंने धीरे-धीरे ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन के बाद में सर मैंने ऑनलाइन कर दिया। आपको पता ही है कि जैसा कि अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और व्यूअर्स मेरे शायद 40K के आसपास होने वाले हैं। वाओ, वंडरफुल। जी सर। अब फैमिली बैकग्राउंड की बात मैं बताऊँ आपको, तो सर फैमिली सपोर्ट मुझे अच्छा मिला। अच्छा, जैसे फैमिली में सर ये बताइए, जी अमन सर। सर, फैमिली में कौन कौन है? जी सर, फैमिली में मेरे मम्मी-पापा, अच्छा। मेरे बड़े भाई और मेरी 2 बड़ी बहन। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मतलब आगे ऊपर इतना उन्नति के तौर पे जा रहे हैं आप? ईश्वर की कृपा है सर। तो फिर मेरे मम्मी-पापा हैं, और मेरी बड़े भाई हैं, जो बड़े भाई हैं मेरे मुथूट फाइनेंस में, मुथूट फिनकॉर्प में पीएम हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई। मेरे बड़े भाई भी मैरिड हैं। मेरी सिस्टर है छोटी वाली, मतलब मुझसे बड़ी है, बट वो छोटी सिस्टर है, वो टीचर है। और उस कॉलेज में, जिस कॉलेज से मैंने 5th क्लास की थी, मॉरिशस इंटरनेशनल कॉलेज के नाम से, महेंद्र नगर का स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो वहाँ टीचर है। तो मैं सबसे छोटा हूँ। और फैमिली सपोर्ट की बात करूँ तो सर मुझे सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिला मेरे को मेरे मम्मी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मेरी माँ से। जी सर। माँ के बारे में कुछ बताइए। सर देखो, माँ-बाप के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, एक छोटी-सी बात कहूँगा मैं। हाँ, माँ-बाप। माँ-बाप किसी पहली सीढ़ी के पायदान नहीं है सर। माँ-बाप ज़िंदगी की पेड़ की जड़ हैं। जैसे जड़ काटने से पेड़ हरा-भरा नहीं रहता है ना, उसी प्रकार हमारा भी माँ-बाप के बिना कोई वजूद नहीं है। मेरा सवाल है उन बच्चों से, जो जिन बच्चों पर एक बाप अपनी कमाई की, अपने खून पसीने की कमाई की पाई-पाई हँसी-खुशी उस बच्चे की पढ़ाई-लिखाई, उसके लालन-पालन में खर्च कर देता है, और फिर वही बच्चे आगे चल के जब उस बाप को
एक रोशनी की जरूरत होती है, उस बाप की जब आंखें धुंधली हो जाती हैं तो वही बच्चे उस बाप को कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतरा। सही बात। आपकी शायद आज के बच्चे भूल रहे हैं सर कि उनको भी माँ बाप बनना है एक दिन, और जो माँ बाप उनसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें भी अपनी औलाद से वही क्वेश्चन कर। सर ये आपकी भावनाओं सुन के सर इतना अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपकी ये भावना सुन के। और सर पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर पिताजी मेरे बहुत ही सज्जन और बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं, और मेरे पिताजी गांव से बिलोंग करते हैं, हम गांव के हैं। मेरे पिताजी हाथरस से, अर्जनपुर गांव है हमारा, और वहाँ मेरे पापा ने किसानी भी की है। अच्छा। हाँ जी सर, मेरे पापा ने। सर मैं एक बात बताऊं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं जो जिस स्थिति में उनने क्या किया वो आपको दिखाते हैं कि बेटा जो एक सिंपल दूं मैं आपको, एक अमीर घर का लड़का था जी सर, वो अपने बाप से 10 रुपए मांगता था, वो 10 रुपए ले जाता था, बाप दे देता था जी सर। और गरीब घर का बताऊं, गरीब घर का लड़का 1 रुपया मांगता था, बाप कहता था बेटा में 50 पैसा है, तो बेटा 50 पैसा ले आके और 25 पैसा खर्च करते हो, बाप पिताजी कल देंगे ना देंगे। जी सर जी। तो इस हिसाब से बच्चा खुद सोचता है, अपनी गरीबाई सोचता है, मतलब आगे बढ़ने की सोचता है, और मैं अमीर यार मेरे बाप पे पैसा मेरे पर। सही बात। तो सर मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है पता है, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना आप अमन उपाध्याय की वीडियो देखो, ना आप किसी मोटिवेटर की वीडियो देखो। अगर आपको मोटिवेशन ढूंढना है तो अपने माँ बाप में मोटिवेशन, तो वो बाप जो आपके लिए दिन भर 24 घंटे 30 दिन 12-12 घंटे 30 दिन कमा करके आपको खिला रहा है पिला रहा है, आपकी पढ़ाई लगा रहा है, वो उससे बड़ा आपको मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, गांव में भी मेहनत की, वहां से आए अलीगढ़ आए, अलीगढ़ में भी मेरे पिताजी ने मुझे आज वो बताते हैं, मेरे पिताजी ने 700 रुपए से काम स्टार्ट किया। अच्छा। और आप यू कैंट बिलीव इट सर कि मेरे पिताजी ने गांव में भी 10 रुपए पर डे, क्या हुआ सर? पर डे क्या हुआ? मंथली तो 300 रुपए किया था, बट 10 रुपए पर डे क्या हुआ सर? क्या हुआ? जी सर, तो मेरे लिए वही वही मोटिवेशन बना। अच्छा जी सर। और मेरा मानना ये है कि माँ बाप का आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद है, मैं सच बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मतलब इस चीज को अपनाया है कि किसी भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप की पूजा करते हो ना सर, तो बहुत सुकून है, इतना सुकून है सर कि सच में मैं क्या ही कहूँ कि उस जैसा सुकून तो शायद जन्नत में भी ना हो। सही, उस जैसा सुकून तो स्वर्ग में भी ना मिले। सही कह रहा हूँ सर आप। सारे अमन सर आपकी भावनाएं बहुत उचित भावनाएं, बहुत उचित, शायद ही 80% लोगों में नहीं होती और 20% लोगों में से होती है, 100% में से। ये तो सर मेरे माँ बाप की परवरिश है जो नहीं आपने ऐसा बनाया। मैं आज भी उनका बार बार थैंक यू बोलता हूँ, बार बार कि माँ बाप ने मुझे ऐसी परवरिश दी कि आज मैं सोचता हूँ और लोगों से अलग सोचता नहीं। ऐसे माँ बाप को मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ सर। बस माँ बाप का सर ये है कि देखो अमन सर, ये आपकी जो आपने जो पहली बताई अमन सर, सॉरी, आपकी पहली सुनकर सर मेरा एक तो दिल अंदर से भर उठा है। सर बस आपकी पहली आगे ये जो आपने बोला है ना, यही अंदर अपने रखना, ये सीढ़ी जो आप इस लेवल पे हो। जी सर जी। भगवान और एक माता पिता का आशीर्वाद आपको इतना ऊपर पहुंचाएगा अमन सर, इतना ऊपर पहुंचाएगा शायद ही कोई होगा। और सर उसके लिए धन्यवाद। सर मेरा कहना ये है कि देखो मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिला, मेरे को इस काम में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला वो मेरी माँ ने। मेरा मानना ये है कि हर प्रतिमा में ईश्वर नहीं मिल सकता, लेकिन हर माँ में ईश्वर को ढूंढ सकते। अपनी माँ को ईश्वर मानोगे तो आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे। मैं कहता हूँ किसी भी भगवान की पूजा मत करो, आप नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता की पूजा करें, आपका पेड़। मेरा मानना तो यही है। 100 कर माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, कर माता पिता के चरण में बड़ा आनंद है सर, बड़ा आनंद है, हकीकत है ये। सही बात है कि माता पिता के चरणों में सच में बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून है। और मैं अपनी बताऊं, मैंने ये जब स्टार्ट किया था ना, तो उससे पहले मैं माता पिता के चरण छूता था, आना जाना जब। अच्छा अमन सर, मैं एक रियल बात बताऊं आपको। जी सर बताइए। जब मैं आपसे इंट्रोडक्शन लेने आया था, कैसे अरे मैंने होगा कोई फेक वेक वैसे, मतलब मैं रील वाइज देखा था आपको कि रील वाइज होगा, मतलब ऐसे अमन मोहन, मतलब एक तो आपको पता है कि हम पीछे हर कोई ऐसे बोलता है। जब मैंने आप सामने आके आपसे मिला, सच्ची में नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे सच्ची में। रियली आपकी जो भावनाएं हैं सच्ची में बहुत, एक तो माता पिता से जो सेवा करता है उसको फल मिलता ही है। और जो अपनी माता पिता की इतनी केयर करेगा
तो आगे ऊपर जरूर बढ़ेगा। जी सर। और सर बात नहीं बच्चों वाली, आप कभी जी ये मत सोचना कि ये बच्चा 100 रुपए कम दे रहा है, 50 रुपए कम दे रहा है। मैं नहीं बता रहा हूँ और जी सर भी बोल रहे हैं, आप तो मैं सुना है आप तो खुद अच्छे दिल के इंसान हो और जिसका नेचर माता पिता इसके अरे सर बस तनभाव में वो हो तो माता पिता तो की क्या नहीं क्या परवरिश कर है सकता है। सर, वो तो मेरे माता हाँ पिता की मैं परवरिश समझ है जो सकता मैं हूँ। इन भावनाओं को तो अपने आप अंदर कभी रखता ये मत हूँ। सोचना 100 रुपए 50 रुपए कम दे रहा है तो उसको समझो आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, जी मैं इसलिए आपकी समझ रहा हूँ सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा जी लगा सर, आप भी और बहुत अच्छा बहुत लगा। आए मेरे पास सर मुझसे इंट्रोडक्शन लेने, बट वही है सर आपकी ऐसी सोच और आपके जैसा मोटिवेट कोई नहीं करता नहीं नहीं नहीं, हकीकत ऐसा में कोई नहीं सर। है, नहीं नहीं अमन सर, भाई, ऐसी कोई बात ऐसा कुछ नहीं नहीं है। है सर। जो तो ये तो अपना अपना वो है सही बात है, मन अपना प्रेम अपना नेचर है सर। और नेचर वाइज आपसे मिलकर सच्ची में ही मेरा और सच्ची मिलकर अच्छा लगा। और एक बात और मुझे अच्छी लगी, जो आपने एक पहेली बोली थी जो माँ बाप के दौर पे गुजरती है, ये सीढ़ी वाला आपने नेचर बोला, माता नेचर पिता वाइज किसी पहली सीढ़ी की पायदान नहीं होते, पायदान नहीं है। ये तो जिंदगी के पेड़ की जड़ है। अगर जड़ कट जाती है तो पेड़ हरा भरा नहीं रह जाता, इसी वजह से माँ बाप के बिना हमारा भी वजूद नहीं रहेगा। हाँ इसी यही चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये ये जो डायलॉग है, डायलॉग ये आपने शुरू से A to Z। और सर एक बात कहता हूँ, आपने पढ़ाई कैसे की? मतलब आपने नॉलेज मतलब स्कूल में पढ़े ये मतलब घर पे मतलब कैसे क्या कैसे पढ़े आप? सर मैं कॉलेज में, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं कॉलेज में नहीं, सिर्फ मैं नाम के लिए जाता था। ऐसा ही होता है सर। हाँ होता है। अरे हाँ समझ रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा ही होता है, ऐसे ही बच्चे होता सिर्फ है। नाम के लिए जाते हैं। और तो सर गवर्नमेंट में ये है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ तो ये होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं। और सच में सर हम भी नहीं पढ़े थे, हम कॉलेज जाते थे पढ़ते नहीं थे, सच में नहीं पढ़े, कभी सर नहीं पढ़ाते पढ़े। थे हैं? सर पढ़ाते थे लेकिन वही सारी चीजें कि बच्चा बुद्धि थी, बचपना था, उदमबाजी में लगे रहते थे। लेकिन घर आकर के हम सीरियस रहते थे, कोचिंगों में सीरियस रहते थे, क्योंकि ऐसा ना स्कूल में दोस्त दोस्त मिल जाते हैं आप हाँ लोगों सर, तो समझ रहा हूँ। ये होता है कि सर दोस्त तो कोचिंग में भी है, लेकिन कोचिंग की डर रहता है कि ये घर पे बात पहुंच जाएगी। लेकिन स्कूलों में टीचर्स एक बार को नहीं कहते, लेकिन कोचिंग वाले टीचर्स हमेशा इस चीज पर कमांड रखते हैं। तो सर मैं सेल्फ स्टडी में जाता था। मैं हमेशा से दिन में मस्ती करता था, लेकिन रात को ही मैं रात को ही पढ़ा। और आज भी मेरा यही है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई कंटेंट तैयार करता हूँ, तो मैं रात को ही बैठकर कंटेंट तैयार करता हूँ और सुबह बच्चों को पढ़ा। अच्छा जी सर। तो सर ये बताइए किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जी सर, मतलब क्या करना चाहिए जिससे कि वो एकदम फोकस करे और एकदम आगे बढ़े? मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त हाँ करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए सर, मेरा कहना ये है कि अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग के साथ साथ उस पर अमल भी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उस प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप करो। उस प्लानिंग की इस तरीके से फॉर्मेट बनाओ, इस तरीके से कंटेंट बनाओ कि उस पर आप स्टेप बाय स्टेप काम कर सको। और मैं हमेशा क्लास में ये कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, आप किसी भी काम को अगर अचीव करना चाहते हो, किसी भी गोल को, तो आप कंसिस्टेंट हो और मेहनती हो तो आप कर जाओ। अच्छा, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन व्यक्ति हर सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हर किसी के पास में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, सारा खेल कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ी बात सोच का फर्क है। मैंने क्लास में कई बार कहा है कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, इसलिए जैसा चाहते हो वैसी आपको सोच रखनी पड़ेगी। अगर सर आप आईएएस वाली सोच रख, अगर आईएएस बनना चाहते हो तो आपको सोच भी आईएएस, अगर आप पीएम बनना चाहते हो तो आपको सोच भी पीएम की जैसे ही रखनी पड़ेगी। अक्सर होता है आप देखना कि आप जैसा सोचोगे वैसी स्थिति आती ही आती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा ही नहीं। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो आप कर जाओ। हाँ बस यही था मेरा तो। और बाकी आप तो मन सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। बस ठीक है, मिलते हैं सर। ठीक है सर।